हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये ऐसा करती हूँ। और अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो आज है कुल चौथ। तो बस अभी नहा कर बाल धोकर आई हूँ। तो कुल चौथ है, तो कुल चौथ के लिए पूजा करी जाती है मेरे यहाँ। बहुत लोग यहाँ होती होगी, बहुत लोग क्या नहीं भी होती होगी। तो ये बसंत पंचमी के एक दिन पहले होती है। तो बस अभी जा रही हूँ गुलगुले बना। ज़्यादा उसमें खास कुछ सामान बनता नहीं, बस गुलगुले बनते हैं। तो गुलगुले बनाने जा रही हूँ और पूजा कर लूँगी। और व्रत नहीं रहा जाता, सिर्फ पूजा ही पूजा कर। जितनी देर पूजा करो उतनी देर व्रत है, फिर उसके बाद कुछ भी आप खाइए पिए। तो बस वही अभी गुलगुले बनाने चल रही हूँ। तो बस आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। देखिए आज खोया बनाया था, ये कल से बन रहा है खोया थोड़ा सा। तो गैस चली गई थी तो फिर देखिए खोया। ये दूध आजकल ज़्यादा आ रहा है तो मैं डेली खोया बना ले रही हूँ। लेकिन मेरे यहाँ मीठा बहुत इस समय रखा हुआ है, तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसका क्या बनाऊँ। तो मैं इसको बना बना के मैं 2-3 दिन ये कल का दूध है तो मैंने खौला कर आधी कढ़ाई में हो गया था। तो रात को गैस चली गई थी तो मैंने इसे ढक कर रख दिया था। तो उसको सुबह आज किया। आज है कुल चौथ, तो मुझे कुल चौथ की पूजा भी करनी है। तो बस मुझे गुलगुले बनाने हैं। तो मैंने बस पानी 1 गिलास रख लिया और 1 गिलास में मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। क्योंकि पानी और चीनी जब 2 सेकंड बस मुझे घोलना है, इसमें चाशनी नहीं बनानी। बस सब चाशनी घुल जाएगी तो थोड़ी देर ठंडे होने में भी जो चीनी बची है वो घुल जाएगी, जब तक मैं आटा वगैरह निकालूंगी। तो मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। और गुलगुले ये है ना कि गुलगुले और बना लेंगे तो बच्चे अच्छे हैं तो लेंगे तो ले लेंगे। वैसे पूजा में तो मुझे थोड़े ही लगाने हैं तो थोड़े ज़्यादा ही बना लिया था। तो उसको पानी से इस तरह से थोड़ा सा पानी ठंडा हो गया था जब चाशनी वाला, तो फिर मैंने आटे में डाल के इस तरह से फेंट लिया। इसको भी फेंटना पड़ता है, गुलगुले के आटे को भी, जैसे बेसन की पकौड़ी के लिए आटा फेंटते हैं, बेसन फेंटते हैं, उस तरह से इसको भी। और लास्ट में बस मेरा थोड़ा सा रह गया था फेंटने को, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कह रही हूँ, मैंने 2 चुटकी के करीब मैंने उसमें सोडा मिला दिया था। तो सोडे के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। तो ये फेंटते समझ में आ जाता है, क्योंकि आटा जो है हल्का सा हो जाता है और इस तरह से देखिए गिर रहा है, तो समझ लिया अच्छी तरीके से फिट गया। अब फेंटने से ये होता है, जब मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें रिफाइंड डाल दिया, और जब आप छोटे छोटे डालेंगी तो फूल कर ये गुब्बारे की तरीके फूल जाएंगे ये। और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आप इसे हाथ से दबाएंगी तो बिल्कुल गुलगुले मुलायम बनेंगे। तो इस तरह से बस फेंटना होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आपके गुलगुले बहुत अच्छे। और सोडा थोड़ा डाल दीजिएगा। जिस तरह से आप जब थोड़ा ज़्यादा बना रही तो थोड़ा सोडा ज़्यादा कर सकती हैं, कम बना रही तो और थोड़ा कम कर सकती हैं। तो बस मैंने 1 कटोरी 2 कटोरी आटा लिया था और 1 कटोरी चीनी ली थी। उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि पानी से घोलना है तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से घुल जाए। अगर कम पड़े पानी तो आप थोड़ा सादा पानी भी मिला सकती हैं उसी में फेंटने के समय। अगर आपका लगे चाशनी वाला पानी ख़त्म हो गया है तो आप थोड़ा सादा पानी मिलाकर भी फेंट सकती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से डाले थे और ये फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए। और ये कढ़ाई देर में गर्म होती, मेरी गैस वैसे भी धीमी चलती है तो मीडियम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, फुल में ही मीडियम रहती है वो। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है। और जब थोड़े थोड़े से नीचे से पक जाए तभी आप हटाइएगा, वरना वो फिर वो फैले से हो जाएंगे। इसलिए जब आप डाल दीजिएगा तो उसमें कंचली वगैरह कुछ भी मत चलाइएगा, वो अपने आप ही निकलने लगेंगे। ये देखिए ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं। और बहुत ही छोटे छोटे से मैंने डाले थे तो फूल के डबल हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल छेददार बने, जिस तरह से पकौड़ी मैंने उस दिन कढ़ी की दिखाई थी। देखिए कितने मुलायम है, बिल्कुल दबाने से दब रहे हैं इस तरह से गुलगुले। और बस मुझे कुल चौथ की पूजा करनी थी तो मैंने थाली लगा ली थी। थाली में मैंने तेल ले लिया था, सरसों का तेल ले लिया था, जो गुलगुले रख लिए थे। और मैं चावल पीस कर रख लेती हूँ पेस्ट बनाकर फ्रिज में डिब्बी में भर कर, क्योंकि मुझे आईपन जब बनाना होता है तो बस मैं वही निकाल लेती हूँ और बस थोड़ा सा पानी डालकर घोल लेती हूँ। फिर ये रहता है ना कि चावल फुलाओ फिर पीसो, तो मैंने अब ये कर लिया है कि मैं चावल पीस कर रख लेती हूँ सुखा कर और फ्रिज में डिब्बी में। तो जब मुझे आईपन वगैरह की ज़रूरत होती तो मैं इसी से निकाल लेती। तो मुझे ये चौक बनानी थी उसी की। और ये पानी बरस रहा था तो मैं बैठी थी, गीला यहाँ पर पानी आ रहा था। तो देखिए जिंगला वगैरह भी गीला है। और यहाँ पर मेरे यहाँ दीवार में तो ये टाइल लगी है तो सही भी है, अगर दीवार पेंट वगैरह की होती तो ख़राब हो जाती। तो टाइल तो
पोंछ भी लूँगी बाद में। तो इसमें 5 और 4 9 जगह बनाए जाते तेल के और आईपन के, ये जो लाइन सी बनाई जाती है, तो मैंने वही बनाई है। तो इसको ये बाद में रहेगा, टाइल है तो मेरे बाद में साफ़ भी हो जाएंगे, वरना दीवार होती तो ख़राब भी हो जाती। फिर मैं कागज़ वागज लगा के करती अगर दीवार होती तो बस हो गई पूजा मेरी। मैं आरती कर रही हूँ और इसके बाद पूजा करने में ही, सर्दियों का दिन है तो छोटे दिन हम नहीं रहे, थोड़े से बड़े होने लगे, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही जाता है, सारा काम करें तो बस। उसके बाद फिर मैं खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम भी हो जाता है, तो मुझे ये मैंने रेडीमेड दाल मंगा रखी थी, ये पिसी हुई जो कचौड़ियों की मिलती है, तो वो मैंने मंगा रखी थी। तो बस मेरे यहाँ कचौड़ी ज़्यादा पसंद करी जाती दाल की, तो मैंने बस वही दाल ले ली है, आटा ले लिया और दाल ले लीजिए कचौड़ी वाली, और इसमें नमक और सौंफ मिला दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देखिए थोड़ा सा सौंफ तो मिली, मसाला वैसे इसमें मिला आता है, लेकिन अगर आप ऊपर से मिला दीजिए सौंफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये गरम मसाला थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा सा जीरा मिला दिया, तो सौंफ थोड़ी ज़्यादा ही मिलाइएगा, और क्योंकि कचौड़ी के जो मसाला होता है उसमें सब मिला हुआ आता है, लेकिन अपने ऊपर से और मिला दीजिए तो कचौड़ी बहुत ही बिल्कुल खस्ता जैसी कचौड़ी बनती है। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल दिया 2-3 चम्मच के करीब, और बस मैंने गूँथ लिया। कचौड़ियों का आटा पूड़ियों के तरीके टाइट तो नहीं होता और रोटियों के तरीके ढीला भी नहीं होता, क्योंकि इसमें नमक वगैरह पड़ता है, बाद में अपने आप ही रखने से ही ढीला हो जाता है। तो थोड़ा टाइट ही रखिएगा, पूड़ियों के तरीके तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइट रखिएगा, तो वो अपने आप ही नमक वगैरह डला है तो थोड़ा ढीला हो जाएगा। इधर मैंने सब्जी चढ़ा रखी थी, तो अभी पूजा वगैरह कर लिए, चाय नाश्ता भी कर लिया, व्रत तो रहा ही नहीं जाता है तो कुछ भी खा सकते हैं। तो आटा कचौड़ी का गूँथ लिया और तवा चढ़ना नहीं था, तो सुबह क्योंकि पूजा हुई है तो कचौड़ी बना लूँगी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली और बंधे आलू की सब्ज़ी सूखे में बना ली है। तो 2 सब्जियाँ बना ली हैं, आटा गूँथ लिया है, थोड़ा सा पूड़ी का गूँथ लूँगी, जिसको नहीं अच्छी लगेगी तो पूड़ी दे दूँगी, थोड़ा सा 4-5 गैस को। और इधर सब्जी बन चुकी है, तो मैं लास्ट में धनिया डाल दूँ। तो आलू गोभी की रसेदार सब्जी बना ली थी और बंधे आलू की सूखी बना ली थी। और ये जो मैंने आटे गूँथ के रखे थे, पूड़ी का थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, अगर बचेगा तो मैं रख दूँगी उठा कर, ढीला करके कल रोटी बना लूँगी, क्योंकि कचौड़ी यहीं ज़्यादा खाई जाएंगी मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने लिया था इसलिए कि बाई चांस जब ना करो वो चीज़ तो वो चीज़ ज़रूर मांगी जाती है। और इधर अंशु आ गए थे तो बोल रहा था खाना बन गया, तो मैंने कहा नहीं, तो वही बस हंसी मजाक कर रहा था, मैं उससे मजाक कर रही थी, तो बस वो मुझे ऐसे ही छेड़ता रहता है, और मैं उससे, क्योंकि वो मुझे पापा से ज़्यादा, वो मुझसे ज़्यादा, मैं कहीं चली गई तो वो नहीं रह सकता, पापा कहीं बाहर चले गए तो वो बना रहेगा, लेकिन मैं कहीं अकेले उसको वो मेरे बिना नहीं रहा। बचपन से उसकी आदत है कि मम्मी ज़रूर उसको चाहिए, अभी तक उसकी आदत है। तो बस श्रेया तो अपने पापा की मतलब दुलारे दोनों हैं, प्यारे दोनों हैं, लेकिन ये ना होता है कोई बच्चा मम्मी को ज़्यादा करता है, जो कोई बच्चा पापा को, तो बस वो मेरा मम्मी करा करता है कि मम्मी उसको मिलनी चाहिए। तो आज भी बड़ा हो गया है, लेकिन मम्मी उसको मिलनी चाहिए। तो बस चला गया था, तो मैं बस खाना लगाने वाली थी। तो मैंने 1-2 पूड़ियाँ वैसे मुझे गाय वगैरह के लिए निकालनी, तो गाय के लिए पहले बनानी है, गाय के लिए एक पूड़ी, एक कचौड़ी गाय के लिए बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने कचौड़ी बनाना चालू कर दिया था कि कचौड़ी ज़्यादातर लोग खाएंगे, तो मैंने कचौड़ी बनाई थी। पूड़ियाँ तो फिर मेरी 2 ही 4 सही में बनी थी, वो भी खाई नहीं गई थी, तो मैंने सिर्फ कचौड़ी ही बनाई थी। और गरम गरम कचौड़ी तो बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खरी खरी कचौड़ी गरम गरम। तो ये देखिए कितनी गुलाबी गुलाबी कचौड़ी, देखते ही पहले ये हो वीडियो मेरा बहुत लेट आ रहा है, तो उसके लिए फिर से सॉरी। इधर मैं वैसे मेरा दूसरे दिन वीडियो आता है, लेकिन इधर 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि मेरा 2-2 दिन के बाद वीडियो आ रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रही हूँ। और मैं कोशिश पूरी से पूरी करूँगी कि ब्लॉग रोज़ दिया करूँ, रोज़ नहीं तो मैं दूसरे दिन तो 100% डाला ही करूँ। तो मेरा इसलिए मैंने कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर ब्लॉग को एडिट करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो उस वजह चक्कर में रह जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि मेरा ब्लॉग कभी भी डिले ना हो। तो ये देखिए कितनी गुलाबी गुलाबी खरी खरी पूड़ियाँ सीख रही हैं।
और मेरे ब्लॉग का ये भी है ना कि कोई टाइम नहीं होता है, कभी शाम को आ जाता है, कभी सुबह। तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लिया करिए कि मेरा वीडियो आएगा ज़रूर, लेकिन कभी दोपहर को तो मैं नहीं देती, लेकिन शाम को कभी ऐसा हो जाता है, नेट प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी रात तक जाता है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। वैसे मैं 5-6 बजे डाल देती हूँ, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लेट जाता है। तो बस मैं अब खाने जा रही हूँ, सबको खिला दिया है। पूरी कचौड़ी बन रही है, तो कचौड़ी मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद करी जाती है, तो पूरी थोड़ी ही बनाई है, कचौड़ी बना के सबको खिला दिया है। और बस मैं चलती हूँ खाने के लिए। देखिए खाने की थाली तैयार है, खाना वाना सब खा लिया है। तो इनको कहीं शादी में जाना है, तो बोले तो मेरा कोट निकाल दो, तो धुलवाए तो था, लेकिन जब रख दो ना बकस वगैरह में तो थोड़ा सा सिकुड़ वगैरह जाता है, तो कह रहे थे बाहर प्रेस करवा लूँगा। तो मैंने वही बस निकाल के रखा हुआ है। मैंने क्या अंशु दे के आया बकस से निकाल कर। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सिकड़ा सा हो गया है ना, है तो साफ, लेकिन थोड़ा प्रेस करवा लेंगे तो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, और अभी 2 दिन से मौसम फिर से गड़बड़ हो गया, तो बारिश बिल्कुल देखिएगा 3 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है। मौसम देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब गीला हो गया था, सब साफ करा। ये देखिए सब पेड़ों में। तो ये देखिए बादल कितने काली घटाएं छाई हुई हैं। और पानी का तो ये है कि अभी बरस रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर बरस रहा है, फिर बंद हो रहा है मौसम। अभी ये फरवरी भर मौसम ऐसे ही रहेगा, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो इसी मौसम की वजह से ही ज़्यादा तकलीफ, बच्चे लोग फिर लापरवाही करने लगते हैं। तो बच्चे क्या बड़े सभी को ये लगता है कि मौसम थोड़ा चेंज हुआ तो कपड़े थोड़े कम हो गए। तो पहले कपड़े मैंने छत पे ला कर फैलाए थे रस्सी में, मैंने यहाँ पर रस्सी बांध ली है, देखिए रस्सी। और एक ये सब फैला हुआ है, ये इसे कपड़ा तेल वगैरह डाले थे वो। जैसे ही फैलाए वैसे ही बारिश चालू हो गई, थोड़ी देर में धूप निकली और बारिश। अब तो मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और इधर ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लग सकती। थोड़ी देर मैंने सोचा चल छत पे आ गए तो छत, और बाल धोए थे, तो मैंने अभी बस खाना वाना खा के कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही है। बाल बंदर आ रहा है, बंदर आने लगे हैं। चलिए चलती हूँ कमरे में। सर्दियों में तो कुछ मन भी नहीं करता कुछ चेहरे पे कुछ लगाना वगाना, ऐसे बने रहें वो लगता है। और ठंड भी है तो इतनी तो कम नहीं है, लेकिन हाँ इतनी भी सर्दी नहीं है। तो बस अभी चल रही, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद देखती हूँ, क्योंकि इनको तो आज तो शादी में जाना है। तो मैं अंशु बची तो कुछ बना लूँगी थोड़ा बहुत, ऐसा ही देखती हूँ। और बस अभी चलती, थोड़ी देर लेटूँगी। थोड़ी सी मलाई रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मलाई को, और इतनी ज़्यादा ठंड है तो मैं मलाई को निकालूँगी। बल्ब जो मैं लगाती थी किचन में जिससे रोशनी आती थी वो फ्यूज हो गया है, तो अभी मंगवाया है तो आया। अंशु से बोलो तो 2-4 दिन तो टलता ही रहता है, टलता रहता। अगर इनके अंशु के पापा से बोल दो तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अंशु से बोलो अरे मम्मी मैं भूल गया, अरे ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते करते 2-4 दिन लग जाते हैं। तो अभी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरा रहता है, फिर वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बनता है। फिर मलाई तो फेंकने चल रही, तो मलाई झटपट निकलने वाली है, कोशिश पूरी रहेगी मेरी, तो मैं निकाल रही हूँ। तो बस मैं 2-4 सेकंड के लिए गैस पर रखूँगी, और बस आज मैं मथानी से भी नहीं, सिर्फ चम्मच से ही निकालूंगी मलाई को, और बहुत जल्दी निकलेगी मलाई। तो ये देखिए थोड़ी भी है, और मैं बस 2-4 सेकंड इस तरह से गैस में इस तरह से कर लूँगी, और बस मैं इसी चम्मच से, और आसानी से निकलेगी। ये नहीं कि कोई ज़्यादा टाइम लगे या कुछ। तो बस देखिएगा, बस इस तरह से आप एक ही स्टेप पे चलाते रहिए, तो मलाई अपने देखिए कितने दानेदार बनने लगे हैं, और अपने आप मलाई अभी 2-4 सेकंड हुआ मुझे चलाए हुए। ये देखिए सर्दी में होता है ना कि मलाई किस तरह से निकाली जाए जो जल्दी से निकल रहा है, और बहुत लोगों को तो ये लगता है कि बड़ा झंझट है मलाई निकालना सर्दियों में। तो आज देख लीजिए बहुत जल्दी निकलने वाली इस तरह से। तो मैं मलाई फेर रही थी, तो मैंने सोचा चलो तुरंत बारिश होने, लेकिन मैंने मौसम दिखाया तो देखिए बारिश हो रही है। पेड़ों कितने खूबसूरत से लग रहे हैं प्लांट, देखिए बारिश। देखिए तो ये देखिए अभी मौसम था खराब, और अब बारिश भी होने लगी। बस यही हो रहा है आज। तो इधर मैं मलाई छोड़ कर गई थी, फिर मैं मलाई करने आ गई हूँ। तो ये देखिए
बस इस तरह से मैं चलाती रही और मलाई बहुत जल्दी मेरी निकलेगी। आप लोगों को लगता हो कि मलाई नहीं निकल सकती सर्दियों में, तो बस फ्रिज में आप 1-1.5 घंटा पहले निकाल लीजिए और बस आप गैस पे गर्म कर लीजिए। धूप ना निकले, ठंडी है मलाई, तो 2-4 सेकंड के लिए आप गैस में गर्म कर लीजिए और बस इस तरह से मथानी से भी कर सकती हैं। चम्मच ना हो तो मथानी से कर लीजिए, आपकी मलाई बड़े आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए, बस मैं उसी तरीके से चलाती रही और ये मलाई देखिए लास्ट रह गया है बस चलाने को और मलाई तैयार है। ये देखिए पूरा मक्खन निकल आया है, मट्ठे ने अलग छोड़ दिया है। मैंने जामन नहीं लगाया था तो ये दूध ऐसा है। अगर आप जामन लगाना चाहें तो मट्ठे में जामन मिला, तो मैं इसकी आज मैं मक्खन तो निकालूंगी, मक्खन से घी भी निकालूंगी, तो आज मैं पनीर भी बनाऊंगी इस दूध का, क्योंकि थोड़ा ही है, 2-3 दिन की मलाई है तो कितना बनेगा पनीर, लेकिन बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगी कितना थोड़ा, लेकिन अभी मेरे पास एक भगोना और मलाई रखी है तो मैं उसका भी बनाऊंगी। तो मैं तो अभी थोड़े के बना कर रख लूँगी, क्योंकि पराठे वगैरह तो बन ही जाएंगे 2-4। तो ये देखिए मक्खन तैयार है। मैंने पानी एक बाउल में ठंडा ले लिया, ठंडा क्या मतलब ताज़ा ही पानी ले लिया है, ठंडा नहीं फ्रिज का, ताज़ा ले लिया। उसमें धो के मैंने निकाल लिया छोटी सी कढ़ाई में, क्योंकि मुझे थोड़ा ही मलाई है तो छोटी सी कढ़ाई में हो जाएगा। तो ये देखिए, और थोड़ा सा पानी मैं ये वाला डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें पनीर बनानी तो मैं ज़्यादा नहीं, वैसे ज़्यादा अगर मट्ठा बनाना होता, दही जामन लगाना होता, अगर आप दही का जामन लगा दीजिए तो मट्ठा तैयार हो जाएगा। और नहीं, मैं आज जामन नहीं लगा रही। ये देखिए घी तैयार हो गया। कम से कम ये 2-3-4 दिन तो घी चल ही जाएगा। रोटियां वगैरह चपड़नी है, दाल लगानी है, तो इतना तो 2-3 दिन में क्या कम है घी इतना। तो और बस मैंने वो जो दूध निकाला था वो चढ़ा दिया है गैस पर। जब खौलने लगा है तो मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया और मैं इसको चलाती रहूँगी। बस चलाने से ये देखिए दानेदार होने लगा, फटने लगा है। तो अभी थोड़ी सी मलाई बची थी, 2-3 दिन की मलाई थी, तो मैंने उसमें से घी निकाल दिया। कितनी आसानी से घी निकल गया है। तो अभी मेरे पास एक भगोना भरा हुआ रखा है। ये मैं तो जैसे मेरी रोटियों में दूध छू जाता है, जैसे मैंने रोटियां बना रही हूँ, दाल रोटी बना रही हूँ और ये भी छू गया, तो मैं फिर पूजा के काम नहीं लेती। वैसे तो मैं व्रत में और पूजा में काम नहीं लेती, वैसे तो मैं इस्तेमाल कर ही लूँगी, लेकिन व्रत और पूजा में नहीं लेती हूँ। तो ये 2-3 दिन से मेरा ऐसा ही दूध हो रहा था कुछ न कुछ से, तो मैंने वो दूध मलाई अलग निकाल के रख दी थी। तो ये 2-3 दिन की मलाई थी। 2-3 दिन मलाई में देखिए घी इतना निकल आया है। तो और कितनी आसानी से निकला, सिर्फ 5-7 मिनट में मैंने फेरा गैस पे गर्म करके और मलाई निकल आई है। तो मैं उसको निकाल कर रखाई हूँ और अभी पूरा मेरा भगोना अलग भरा हुआ रखा है मलाई का, तो मैं उसको कल निकालूंगी। और साड़ी में आज फॉल लगा ली जाए। और ये तिल देखिए सूख रहे हैं, ये सूख चुके हैं, ये दोनों तिल हैं। तो बारिश हो रही है, में फॉल लगा ली जाए। तो अभी मैं फॉल लगाऊंगी साड़ी में। ये साड़ी और जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने उसमें पानी से धो लिया था और ये निकाल लिया है। देखिए, क्योंकि खट्टापन आ जाता अगर पानी से मैं ना धोती, तो इसलिए पानी से धो लीजिएगा और बस इसको छन्नी से निकाल लिया। मैं कपड़े में बांध दूंगी। देखिए पनीर निकाल लिया। अगर पनीर ना निकालना चाहे तो आप इसको जामन पनीर निकाला है जो मलाई पेरी थी उसमें, तो 2-3 दिन की मलाई में कितना पनीर निकल सकता है, लेकिन इतना पनीर निकल गया है कि 2 पराठे 3 पराठे आराम से बन जाएंगे पनीर के। तो अभी रात को रख दूंगी दबा के और फिर फ्रिज में रख दूंगी। तो कल पराठे वगैरह बनाने होंगे या भुर्जी बनानी हो, पनीर की भुर्जी बनानी हो, तो वो भी काम आ जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा निकाल रहे हो तो ज़्यादा पनीर बन जाएगा। तो इस तरह से पनीर आपका निकल सकता है। तो क्योंकि बस ताज़ी मलाई होनी चाहिए। अगर फ्रिज में 8-10 दिन की मलाई हो तो अभी उसका जो दूध निकले उसमें आप फाड़ दीजिए, तो उससे मलाई तो मक्खन भी बन जाए, मलाई बन जाए, घी बन जाए और पनीर भी बन जाए। तो कितने आइटम एक चीज़ से बन सकते हैं। तो देखिए जहाँ कपड़े पाते हैं के डाल देते हैं। रात भी हो चुकी है, खाना हमने अंशु ने खा लिया है, क्योंकि ये तो पार्टी में गए थे और बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं हम दोनों लोगों के खाने के, तो वे बर्तन साफ़ करने हैं। और फॉल कह रही थी लगाने को, तो टाइम मिला तो लगाऊंगी, नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं, कल लगाऊंगी। और तो बस मैं आपसे यहीं पे विदा ले रही हूँ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए है मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक कल नहीं परसों मिलूंगी आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।